महेश एक गरीब किसान था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो टिंडे की सब्जी उगाया करता था। सुबह से शाम तक वो अपने खेत में खूब मेहनत करता था। कुछ समय बाद उसके खेत में टिंडों की फसल तैयार हुई तो वो देखता है कि उसके खेत में छोटे बड़े हर तरह के टिंडे लगे हुए हैं। उसी गांव में पवन नाम का एक किसान रहता था। वो महेश के खेत में खड़ी हुई फसल देख काफी जलन महसूस करता था। वाह भाई महेश, इस बार तेरे खेत में तो टिंडे की भरमार है भाई। खूब कमाई करेगा इस बार तो तू। पवन की बात सुनकर महेश मुस्कुरा देता है, लेकिन वहीं खड़ा पवन मन ही मन सोच रहा था, वैसे मेरे पास भी इस महेश जितना ही खेत है, लेकिन फिर भी इसकी फसल न जाने कैसे इतनी अच्छी हो जाती है भाई। तभी पवन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मंडी में काम करने वाले अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। वाह क्या दिमाग लाया रे, अब तू बस उसे कल सुबह सुबह मेरी दुकान पर भेज दे, फिर देख मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। अगले दिन पवन महेश के पास जाता है और उससे कहता है, अरे यार, एक दुकानदार टिंडे ही खरीदता है, तू उसे अपने टिंडों की सब्जी क्यों नहीं बेच देता? तुझे अच्छे दाम मिलेंगे। क्या सच में? मैं कल ही मंडी जाकर अपने टिंडे उस आदमी को बेचकर आता हूँ, तुम मुझे उसका पता बता देना। अगले दिन महेश वो सब टिंडे लेकर मंडी पहुँचता है और उस आदमी यानी कि कालू को बड़ी सी टिंडों की टोकरी दे देता है, जिसे कालू अंदर रख देता है। इसके बाद काफी देर तक महेश उसकी दुकान के सामने खड़ा रहता है, लेकिन कालू उसे कोई पैसे नहीं देता। थक हार कर महेश उससे कहता है, भाई और कितना टाइम लगेगा? क्या और कितनी देर लगेगी? अरे अभी अभी तो आपने मेरे सारे टिंडे तोल कर रखे हैं, मुझे दो, मैं निकलूं यहाँ से, मुझे काफी देर हो गई। कौन से टिंडे? यहाँ तो तुम कब से खड़े हो, और मैं तो खुद तुमसे कहने वाला था कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। भाई तुम झूठ क्यों कह रहे हो? तूने मुझे झूठा क्यों कहा? देखते ही देखते वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। महेश की बात सुनने के बाद सभी दुकान वाले कालू से कहते हैं, देखो भाई, अगर ये सच कह रहा है तो जरूर टिंडे तुम्हारी दुकान के अंदर होंगे, हमें तलाशी लेने दो, सब सच सामने आ जाएगा। वो अंदर जाकर देखते हैं तो अंदर दुकान खाली पड़ी थी, क्योंकि कालू ने तो पहले ही पवन के साथ मिलकर वो पीछे के रास्ते से गायब करवा दिए थे। सब मार्केट में महेश को झूठा बोलने लगे। कुछ देर बाद उदास होकर महेश घर आया और अपनी पत्नी रत्ना को सारी बातें बताई। लेकिन आपने अंदर तलाशी क्यों नहीं ली? अंदर टिंडे नहीं थे, मार्केट में सबको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बाबा दुखी मत हो। मेरी बच्ची, सोचा था इस बार इसके लिए नई फ्रॉक लाऊंगा, लेकिन सारे अरमान अधूरे ही रह गए। कोई बात नहीं बाबा, अभी मेरी ये वाली फ्रॉक 2 साल और चलेगी, देखो तो कितनी लंबी है। अपनी बेटी की बातें सुनकर महेश के आंसू निकल गए, लेकिन उस दिन के बाद तो मानो महेश को सदमा लग गया और उसने खेतों में जाना छोड़ दिया। देखो जी, ऐसे तो आप बीमार हो जाओगे, चलो ना हम फिर से टिंडे की खेती करेंगे और इस बार उसे दूसरी मंडी में बेच कर आएंगे। लेकिन महेश तो जैसे टूट ही चुका था। फिर रत्ना और पिंकी खेतों में जाती हैं। वो दोनों वहां रखे सारे सूखे पौधों को हटा देती हैं और फावड़ा लेकर खुदाई करने लगती हैं। इधर पिंकी भी खेतों में काम कर रही होती है। तभी पिंकी को एक टिंडा जमीन में गड़ा हुआ मिलता है। पिंकी ने वो रत्ना को दिखाया। रत्ना ने उसे वहीं खेत में बो दिया। फिर उसमें पानी देकर दोनों माँ बेटी घर आ जाती हैं। अगले दिन हिम्मत कर महेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ खेतों में आता है तो वो सभी हैरान रह जाते हैं। उनके खेत में ढेर सारे टिंडे लगे हुए हैं। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया, एक रात में इतने सारे टिंडे। इसका मतलब वो जरूर कोई जादुई टिंडा था जो कल पिंकी को जमीन के अंदर से मिला था। बाबा अब जल्दी से इन्हें बाजार में बेच कर आओ। हाँ मेरी बच्ची, मैं अभी इन्हें बेच कर आता हूँ। महेश फिर से मंडी में टिंडे बेचने जाता है, जहाँ कालू उसे देखकर हैरान रह जाता है। महेश दूसरे दुकानदारों को टिंडे बेचाता है और खूब मुनाफा कमाता है। उधर जैसे ही ये बात पवन को पता चलती है, वो हैरान रह जाता है और वो शाम को महेश के खेतों में जाकर देखता है तो वहाँ ढेर सारे टिंडे थे। वो फिर से उसकी फसल खराब करने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो महेश के खेत में पैर रखने की सोचता है तो उसे जोर का करंट लगता है और वो वहीं गिर जाता है। तभी एक टिंडे से आवाज आती है, खबरदार, जो आज के बाद हमें नष्ट करने की सोची भी। पवन यहाँ वहाँ देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। महेश घर आकर 5000 रत्ना को देता है, साथ ही पिंकी के लिए बहुत ही सुंदर फ्रॉक लेकर आता है। अगले दिन महेश ने देखा उसके खेत में फिर से ढेर सारे टिंडे लगे हुए हैं। वो उन्हें फिर मंडी में बेच आता है और उस दिन और भी ज्यादा मुनाफा कमाता है। गांव भर में उनके जादुई टिंडे की चर्चा होने लगी।
महेश जितने टिंडे आज बेचता उससे कहीं ज्यादा कल उसके खेत में लग जाते। अब महेश रोज बाजार जाकर टिंडे बेचता और खूब मुनाफा कमाता। अब उन्होंने पिंकी को भी अच्छे से स्कूल में डाल दिया और अपने लिए पक्का घर बना लिया। अब उनकी गरीबी के बादल छंट गए और वो खुशी खुशी रहने लगे।